वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, जिसका नाम है सिविल जी चैनल। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिविल इंजीनियर ब्रांच से सभी के संबंधित सभी सब्जेक्ट विथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आज से मेरा ये पहला वीडियो है और आज हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से स्टार्टिंग करेंगे। और दोस्तों, टॉपिक पूरा हो जाने के बाद मैं आज पढ़ाए गए टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करूँगा, जिससे कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेक्शन कवर हो जाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो यकीनन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आज आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आप नोट्स बना सको। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो दोस्तों, इस सेशन में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको नोट भी ऐसे करना पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट करोगे तो आपको जल्दी भी याद भी जल्दी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी वॉज अडोप्टेड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन 1987। तो दोस्तों, जो पहली राष्ट्रीय जल नीति थी, जिसे हम नेशनल वाटर पॉलिसी बोलते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1987 में अपनाई गई थी, ठीक है। तो 1987 ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल वाटर पॉलिसी कब अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी 1987 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। टोटल क्वालिटी नहीं होगा दोस्तों, क्वांटिटी होगा। इसे आप जब क्वांटिटी की जगह पे क्वांटिटी लिख लेना आप, जब यदि आप नोट कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ टाउन डिपेंड्स ऑन। तो टाउन के लिए जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, देखते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ टाउन इज डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ डिमांड, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड के एंड में जितनी पॉपुलेशन होती है उस पर डिजाइन पीरियड। इन तीनों का हम आने वाले LPSD, इन तीनों का मैं आगे डिस्कस लीटर पर हेड डिमांड और LPCD लीटर पर कैपिटल डिमांड। तो रेट ऑफ डिमांड को हम LPSD और LPCD से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड क्या क्या होती है। तो दोस्तों, इसका एक कोड प्रोविजन होता है IS 1172/1993। लास्ट में थोड़ा मिटा हुआ है, आप नोट करें तो ठीक से नोट करिएगा। 1172/1993 है ये। तो 1172/1993 कोड प्रोविजन के अनुसार वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें से पहली है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। और दोस्तों, ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड, नेशनल कमर्शियल डिमांड जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो है आपका फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम। ये लिखा हुआ है जो फुल फ्लशिंग सिस्टम, मतलब कि एक टाउन जिसमें फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं है, उसमें डोमेस्टिक वाटर डिमांड। और डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होती है? डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है बाथिंग, कुकिंग और वॉशिंग के लिए जो भी वाटर प्रयोग किया जाता है, जो भी वाटर कंजप्शन होता है, उसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड कहते हैं। लिक्विड पर कैपिटल डिमांड में इसकी क्वांटिटी 135 होती है और ये टोटल वाटर कंजप्शन का 50 से 60% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल डिमांड। इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल डिमांड इंक्लूड करती है ऑफिस, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स ETC। तो ये 20 से 25% होता है टोटल वाटर डिमांड का, और इसकी क्वांटिटी 70 लिक्विड पर कैपिटल डिमांड में होती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे आ जाता है पब्लिक यूज। पब्लिक यूज में 5 से 10% ऑफ टोटल वाटर सप्लाई यूज होता है और क्वांटिटी होती है 10 लीटर पर कैपिटल डिमांड। दोस्तों, ये वाटर सप्लाई डिमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी पेपर में इसमें एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो मेरी तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगला है लॉसेस एंड थेफ्ट्स, जो कि बैड प्लम्बिंग या लीकेज
थ्रू द पाइप से थोड़ा बहुत पानी टपक जाता है, बह जाता है, या फिर चोरी भी हो जाती है, विदाउट एनी इलीगल तरीके से चोरी कर लेते हैं, तो जो वो होता है हमारा 15 से 20%, और इसकी क्वांटिटी होती है 55 लिक्विड पर कैपिटा डिमांड। अब इनका सब सबमिशन किया जाएगा, टोटल वाटर डिमांड अपना 270 लीटर पर कैपिटा होता है। ये कब होता है? जब अपना इंडियन टाउन विदाउट फुल फ्लैशिंग सिस्टम में हो। समझ गए दोस्तों? अब ये हो गया फुल फ्लैशिंग सिस्टम के बिना। अब देखते हैं कि जिस टाउन में फुल फ्लैशिंग सिस्टम होता है उसमें वाटर वेस्टेज कितना होता है, वाटर डिमांड कितनी होती है। तो शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक से ही। डोमेस्टिक में 200 लीटर पर कैपिटा डिमांड होता है, जबकि उसमें 135 था। इंडस्ट्रियल में 70 लीटर पर कैपिटा डिमांड होता है। पब्लिक यूज में 70 लीटर पर कैपिटा डिमांड होता है, और लॉसेस एंड थेफ्ट्स में 55 लीटर पर कैपिटा डिमांड होता है। ओनली डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में कंजप्शन हाई होता है। तो यहाँ पर HIG का मतलब है हाई इनकम ग्रुप। HIG का मतलब है हाई इनकम ग्रुप। उसमें लो LIG थी। LIG आपको दिखाता हूँ, क्या इसमें है? नहीं, मैंने लिखी नहीं है इसमें। ये लोअर इनकम ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप अपनी सहूलियत के लिए। ये LIG ये लोअर इनकम ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, और तो इसके लिए टोटल डिमांड हो जाती है विद फुल फ्लैशिंग सिस्टम के लिए, हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए टोटल डिमांड होती है 335 लीटर पर कैपिटा डिमांड। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट वाटर डिमांड जो कि परीक्षा में आती रहती हैं। सम इम्पोर्टेंट वाटर डिमांड जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं, तो देखते हैं। पहला इसमें ऑफिस में आपका 45 से 90 लिक्विड पर कैपिटा डिमांड होता है, लीटर पर कैपिटा डिमांड, लीटर पर कैपिटा डिमांड, दोस्तों LPCD का मतलब होता है लीटर पर कैपिटा। हॉस्टल्स में 180 लीटर पर कैपिटा वाटर डिमांड होती है। डेली स्कूल में 45 to 90 लीटर पर कैपिटा डिमांड। बोर्डिंग स्कूल के लिए 135 लीटर पर कैपिटा डिमांड। नर्सिंग होम्स के लिए 135 लीटर पर कैपिटा डिमांड। रेस्टोरेंट्स के लिए 70 लीटर पर सीट। हॉस्पिटल्स के लिए यदि उसमें बेड 100 बेड से कम होते हैं तो 340 लीटर पर बेड है। यदि उसमें बेड 100 से ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल्स में तो उसका 450 लीटर पर बेड वाटर कंजप्शन होगा। ठीक है, और देखते हैं बस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए 70 लीटर पर कैपिटा डिमांड होगा। दोस्तों एक हमारी रहती है फायर डिमांड, जैसे घरों में आग लग जाती है, वहाँ आग बुझाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, वो डिपेंड करती है कि आपकी टोटल वाटर डिमांड सिटी की कितनी है। तो वो डिपेंड करती है कि आपकी टोटल जो आपकी पूरी सिटी है उसकी टोटल वाटर डिमांड कितनी है, तो उसका 5 से 10% अपना फायर डिमांड में यूज होता है। और फायर डिमांड में एक अजम्पशन है, वो क्या कहता है कि जो आपका पाइप में जो मिनिमम वाटर प्रेशर होता है, मिनिमम वाटर प्रेशर शुड बी अवेलेबल 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट द फायर हाइड्रेंट। मतलब कि जो आग बुझाने के लिए फायर हाइड्रेंट होते हैं, पोस्ट हाइड्रेंट होते हैं, उनमें 1 से लेकर 1.5 तक किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए। तो वाटर डिमांड अपनी 5 से 10% ऑफ टोटल वाटर डिमांड हो गई। और एम्पेरिकल फार्मूला फॉर फायर डिमांड, तो फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फार्मूला यूज में लाए जाते हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। कुचलिंग फार्मूला, पहला है कुचलिंग फार्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है Q बराबर 3182/P। Q अपना डिनोट करता है डिमांड लीटर पर मिनट और P डिनोट करता है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। फ्रीमैन फार्मूला, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। फ्रीमैन फार्मूला कहता है Q इजिकल टू 1136 इन ब्रैकेट्स P/5 + 10। अगला है नेशनल बोर्ड ऑफ वाटर फायर अंडर रेटर्स फार्मूला।
तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू 4637√P इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.01√P। ठीक है दोस्तों, अगला है बस्टन फार्मूला। बस्टन फार्मूला है Q इजिकल टू 5663√P 5663√P। ठीक है दोस्तों, P का इसमें अर्थ होगा P फॉर पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। ये याद रखना दोस्तों, पॉपुलेशन थाउजेंड्स। कई बार परीक्षा में चुका है कि इन फॉर्मूलों में पॉपुलेशन को किस में व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है थाउजेंड्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो हमारी रेट ऑफ डिमांड होती है, वो हमारी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो देखते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिमांड। रेट ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं? साइज ऑफ सिटी। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जितनी सिटी हमारी बड़ी होगी उतना ही वाटर सप्लाई ज़्यादा ज़रूरत होगी और वाटर कंजम्पशन और रेट ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा। सेकेंड है क्लाइमेटिक कंडीशन। विंटर में वाटर कंजम्पशन धीमे हो जाता है, कम हो जाता है, और समर में ज़्यादा हो जाता है। टाइप्स ऑफ हैबिट्स एंड पीपल्स के हैबिट पर डिपेंड करता है कि वो एक दिन में कितनी बार नहाता है, क्या क्या पहनता है। हाई क्वालिटी, वो ना लो इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप, ये इस पर डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी, जिस शहर में इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होंगी उस पर वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। दोस्तों में ये साइन मैंने मार दिया है, जिसका एरो अपवार्ड है इसका मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है, और जिसका एरो डाउनवर्ड है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे पांचवा है क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वाटर सप्लाई आपकी कैसी आ रही है, वाटर की क्वालिटी कैसी आ रही है। और वाटर पीने में अच्छा है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नीड होगी वाटर की, और ज़्यादा मात्रा में खर्च भी होगा। तो वाटर सप्लाई बढ़ेगी, वाटर सप्लाई क्वालिटी बढ़ेगी तो वाटर कंजप्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा, रेट ऑफ डिमांड भी ज़्यादा होगा। अगला है प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रेशर कितना है? ज़्यादा प्रेशर से अगर नलों में पानी आएगा तो ज़्यादा मात्रा में व्यय भी होगा, ज़्यादा मात्रा में वेस्टेज भी होगी। तो प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिमांड भी बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ सीवेज फैसिलिटी जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उतना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, रेट ऑफ सप्लाई भी बढ़ेगा। अगला है सिस्टम ऑफ सप्लाई। हमारी सिस्टम ऑफ सप्लाई दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक इंटरमिटेंट सप्लाई, एक दूसरी होती है कंटिन्यूस सप्लाई। इंटरमिटेंट सप्लाई में हमारा कुछ घंटों के अंतराल पर पानी आता है, और कंटिन्यूस सप्लाई में लगातार पानी आता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो, और इतने समझदार तो हो ही आपके, इंटरमिटेंट सप्लाई इसका मतलब कि कुछ घंटे छोड़ के आ रहा है पानी, तो वाटर सप्लाई तो रेट ऑफ डिमांड भी लो होगी और इसमें वाटर डिमांड ज़्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर वाटर की कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी तो रेट ऑफ डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है पॉलिसी ऑफ मीटर। जिन गांव में या फिर शहरों में मीटर की पॉलिसी होती है उसमें रेट ऑफ डिमांड अपने आप ही लो हो जाता है, क्योंकि उसमें लोग वेस्टेज भी कम करेंगे, उपयोग भी कम करेंगे, तो उसमें अपने आप ही यूज ऑफ वाटर कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिमांड भी घट जाएगी। अब अगला पॉइंट है वेरिएशन इन डिमांड। तो डिमांड में वेरिएशन कैसे होता है? तो डिमांड में वेरिएशन अपना एनुअली होता है, ड्यूरिनल भी होता है, मंथली भी होता है। तो दोस्तों क्या कहानी है इसके अंदर देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है मैक्सिमम डेली डिमांड, मतलब कि साल के 365 दिन में से एक दिन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी कंजप्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिमांड अपनी हाई रही है, तो उसको मैक्सिमम डेली डिमांड कहते हैं। वो किसके बराबर होता है? 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एनुअल एवरेज डेली डिमांड का मतलब है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन का एवरेज उसका 1.8 गुना करते हैं तो मैक्सिमम डेली डिमांड हमारा प्राप्त हो जाएगा। अगला है मैक्सिमम वीकली डिमांड। मैक्सिमम वीकली डिमांड भी ऐसा ही है, 1.48 एनुअल वीकली डिमांड। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है इसको आप याद करना पड़ेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये पता नहीं कौन सी परीक्षा में कब आ जाएँ। तो दोस्तों प्लीज़ मस्ट रीड एंड लर्न इट।
तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है मैक्सिमम मंथली डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड भी 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड होती है। अब जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करती है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेशन होती है। तो ये है मैक्सिमम आवरली डिमांड। अब मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होती है, जिसे हम पीक डिमांड भी कहते हैं। दोस्तों मैक्सिमम आवरली डिमांड वो होती है कि पूरे वर्ष भर में जिस दिन सबसे ज़्यादा वाटर डिमांड रही है, उस दिन के जिस घंटे में वाटर डिमांड सबसे ज़्यादा रही है, उस घंटे को मैक्सिमम आवरली डिमांड या पीक डिमांड कहते हैं, जो 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर होती है। तो दोस्तों इसको लर्न बाय हार्ट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है और आएगा भी। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दिया है डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वाटर सप्लाई स्कीम्स के, उसकी डिजाइन कैपेसिटी क्या है, क्या क्या होती है, देखते हैं। टोटल ड्राफ्ट, और टोटल ड्राफ्ट क्या होता है? टोटल ड्राफ्ट एक शब्द है, तो देखते हैं आगे। ये मैक्सिमम डेली डिमांड, एक मिनट, ये मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलते हैं। और एक होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड, जिसे हम पीक डिमांड कहते हैं। टोटल ड्राफ्ट होता है ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उसे हम टोटल ड्राफ्ट मान लेंगे। ठीक है। और दोस्तों टोटल ड्राफ्ट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है टू कैरी वाटर फ्रॉम सर्विस रिजर्वायर टू वाटर टेप्स, मतलब कि सर्विस रिजर्वायर से निकालने के बाद जो सिस्टम उसको वाटर टेप्स तक पहुँचा, नल तक पानी पहुँचाता है, उसे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिज़ाइन किस पे बेस होता है? वो बेस होता है टोटल ड्राफ्ट पे। और टोटल ड्राफ्ट क्या होता है? ग्रेटर ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड ग्रेटर ऑफ द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और मैक्सिमम आवरली डिमांड, मतलब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तो टोटल ड्राफ्ट कहते हैं। टोटल ड्राफ्ट पे क्या बेस होता है? टोटल ड्राफ्ट पे बेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये क्वेश्चन बन गया। अगला है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स को किस पे डिजाइन किया जाता है? डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। ये मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है। और मेन सप्लाई पाइप्स वाटर मेन्स, ये किस पे डिजाइन किया जाता है? वो डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। मैक्सिमम डेली डिमांड पे भी मेन सप्लाई पाइप्स डिजाइन किया जाता है। और वेल ट्यूबवेल्स जो कंपोनेंट्स होते हैं, वेल ट्यूबवेल्स भी डिजाइन मैक्सिमम डेली डिमांड पे किया जाता है। फिल्टर्स एंड अदर यूनिट्स भी आपका मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपको बता चुका हूँ टोटल ड्राफ्ट पे तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे है डिज़ाइन पीरियड। डिज़ाइन पीरियड क्या होता है? डिज़ाइन पीरियड देखते हैं क्या डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन: अ रीजनेबल फ्यूचर पीरियड फॉर विच वाटर सप्लाई स्कीम एंड यूनिट्स इज डिजाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड वाटर डिमांड। एक रीजनेबल फ्यूचर पीरियड जिस पर वाटर सप्लाई स्कीम या यूनिट्स डिज़ाइन की जाती है वाटर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। मतलब एक फ्यूचर में वाटर स्कीम या वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स डिज़ाइन किया जाता है, उसको डिज़ाइन पीरियड कहते हैं। अजम्पशन इसका दूसरा है कि इट सेल नॉट बी टू लार्ज टू बिकम अनइकोनॉमिकल, मतलब कि यह इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि ये किफ़ायती ना रहे, बहुत खर्चीला हो जाए, और इतना शॉर्ट भी रहना चाहिए कि टू बिकम अ बर्डन ऑन द प्रेजेंट यूजर्स, तो प्रेजेंट यूजर
जो प्रेजेंट में लोग पानी यूज कर रहे हैं इतना छोटा भी ना हो कि जब तक वो जिए वो चल ना पाए। ठीक है, आगे है डिज़ाइन पे डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट, डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर एक्सपेंशन, फंड्स अवेलेबिलिटी, एंटिसिपेटेड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं और उसका डिज़ाइन पीरियड भी देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स हैं अपने डैम 50 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मेन पाइप 30 साल के डिज़ाइन किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 साल के डिज़ाइन किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स 15 साल के डिज़ाइन किया जाता है, पंप सर्विस रिजर्वायर 15 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। अगला है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, मतलब कि प्रेजेंट में रहकर पॉपुलेशन ग्रोथ का पता लगाना, और ये ग्रोथ का पता लगाना किन किन मेथड के द्वारा पता लगाया जा सकता है वो मेथड का डिस्कस करेंगे। एक मेथड होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ये पहला पॉइंट है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। इसमें जो पॉपुलेशन चेंज रेट होती है, जो पॉपुलेशन चेंज रेट होती है वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रखी जाती है। ठीक है, दूसरा अजम्पशन है एप्लीकेबल टू ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़। ये ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, थर्ड है इट गिव्स लोअर रिजल्ट्स फॉर रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़। ये रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ के लिए लोअर रिजल्ट देता है, इसलिए इसका रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ के लिए यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हम ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़ के लिए करते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Pn = P0 प्लस NX बार। P0 को लेटेस्ट नॉन पॉपुलेशन बोलते हैं और Pn को परसेप्टिव पॉपुलेशन आफ्टर n डिकार्ड्स। डिकार्ड्स का मतलब है दशक, मतलब 10 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है उसको हम Pn से डिनोट करते हैं। X बार को एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकार्ड से डिनोट करते हैं। दोस्तों इस पे आधारित न्यूमेरिकल हम करेंगे, आगे करेंगे न्यूमेरिकल, जो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अगला है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में परसेंटेज ग्रोथ रेट फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। इसमें जो ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है उसको कांस्टेंट कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। फ्रॉम डिकेड टू डिकेड मतलब दशक से दशक, 10 से 10 साल में जितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है उसको एज्यूम मान के चलते हैं। ये अप्लाई कहाँ होता है? अप्लाई होता है फॉर न्यू यंगर सिटीज़ एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग। जो सिटी जल्दी जल्दी डेवलप कर रही है और रैपिडली एक्सपेंड मतलब विस्तार हो रहा है जिस सिटीज़ का, और न्यू यंगर सिटीज़ है, उसके लिए हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ट फॉर न्यू यंगर सिटीज़ एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग सिटीज़। ओके दोस्तों, अगला है इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड एंड गिव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टेड। ये जितने भी मेथड हैं उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देती है और इसको यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, Pn = P0 इन ब्रैकेट्स 1 प्लस R। R को बोलते हैं एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट पर डिकेड अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एंड पावर n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का। सूटेबल होता है कोई भी सिटीज़ के लिए, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला है डिक्रीज रेट मेथड। सूटेबल फॉर दोज सिटीज़ हुज रेट ऑफ इंक्रीज गोज रिड्यूस एज दे रीच सैचुरेशन। मतलब जो सिटी काफ़ी पुरानी हो जाती है और अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में हम डिक्रीज रेट मेथड का यूज करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, अगला है सिंपल ग्राफिकल मेथड।
दोस्तों यदि हम पॉपुलेशन ग्रोथ और टाइम के बीच ग्राफ खींचें तो अपना ग्राफ कुछ यूँ जाता है, यूँ। तो जो जो इसमें लिखा है ग्राफ प्लॉटर फॉर अ सिटी बिटवीन लाइन एंड पॉपुलेशन इज स्मूथली एक्सटेंडेड टू द डिजायर्ड टाइम, तो ग्राफ इज कॉल्ड लॉन्गिस्टिक कर्व। तो उस ग्राफ को बोलते हैं लॉन्गिस्टिक कर्व, और ये कई बार परीक्षा में आ चुका है एग्जाम की दृष्टि से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और वेरी 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 इंपॉर्टेंट का साइन भी लगा दीजिएगा। दिस इज अनसेफ टू यूज एलोन गिव वेरी एक्सप्रोक्सीमेट रिजल्ट। इसका हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है। ठीक है, अगला एंड लास्ट कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड क्या कहता है? इस मेथड में हम एक सिमिलर सिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि साइज़ के लिहाज से हम दूसरी सिटी लेते हैं और देखते हैं कि उस सिटी में 40-50 साल में कितना परिवर्तन हुआ है। तो उस सिटी के लिहाज से, उस सिटी के अकॉर्डिंग हम दूसरी सिटी का पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। तो ये हम जो कंपैरिजन करते हैं वो पास्ट 40-50 सालों को लेकर करते हैं, और इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉजिकल बैकग्राउंड। प्रिसाइज एंड रिलायबल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। ये लॉजिकल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, और प्रिसाइज एंड रिलायबल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, और इससे प्रिसाइज और रिलायबल रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों में। प्लीज़ दोस्तों लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों आपको इस वीडियो से रिगार्ड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।